गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि पिछली कक्षा में समुच्चय विषय में उसकी परिभाषा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका रोस्टर फॉर्म और दूसरा फॉर्म था आपका समुच्चय निर्माण रूप कैसे लिखते हैं, उसको चर्चा किया गया था। अब प्रश्नावली 1.1 का 4 क्वेश्चन भी लगा दिया गया था। और आज 5वां क्वेश्चन देखिए। पहला 5वें में है कि आपको ये जो प्रश्न पूछा गया 5वें में, आपका समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है और उसको आपको रोस्टर रूप में लिखना है। किसमें? रोस्टर रूप में, सारणीबद्ध रूप में, सूचीबद्ध रूप में लिखना है। तो जैसे आपका 5वें पहला है ए, एक ऐसा सेट दिया है कि एक सच दैट एक एक विषम प्राकृतिक संख्या है। ये आपका समुच्चय निर्माण रूप में है और इसको आपको रोस्टर रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? यस क्या है? विषम प्राकृतिक संख्या होता है, आप जानते हैं 1, 3, 5 एंड सो ऑन। ये क्या है? आपका विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पर 1, 3, 5 एंड सो ऑन। तो ये क्या है? आपका समुच्चय निर्माण रूप था। ये क्या है? आपका रोस्टर रूप, सूचीबद्ध रूप, सारणीबद्ध रूप। दूसरा इसी का ही 5वें का दूसरा जो क्वेश्चन है कि बी एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है और एक्स का जो वैल्यू है -1/2 से ग्रेटर है और 9/2 से लेस है। तो इसको आपको सूचीबद्ध रूप में लिखना है। तो आप इसको लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4। अब 5 होगा नहीं, 5 अधिक हो जाएगा। ये आपका समुच्चय निर्माण रूप को सूचीबद्ध रूप में लिखा गया करस्पॉन्डिंग। और इसी प्रकार इसके अन्य प्रश्न को भी आप हल कर लीजिएगा। अब अगला हम चर्चा करेंगे आज रिक्त समुच्चय क्या है, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय क्या है, समान समुच्चय क्या है, और उस पर एक आध दो क्वेश्चन भी लगाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट, वाइड सेट। तो रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जिसमें अवयव की संख्या क्या है? 0 है, मतलब कोई भी अवयव न हो। तो ऐसे समुच्चय क्या कहते हैं? हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। और इसे हाई या कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। किससे प्रतीक? इसका प्रतीक क्या है? हाई या कर्ली ब्रैकेट। एक एग्जांपल ले लें। जैसे आप एक एग्जांपल लिए, एक ऐसा सेट ले लीजिए। सपोज एक ऐसा सेट है कि एक सच दैट यस क्या है? ऐसे विद्यार्थियों का समुच्चय है कि जो कक्षा 11 एक्स विद्यार्थियों का कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत, कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत। अब आप जानते हैं कोई भी ऐसा लड़का नहीं हो सकता जो कक्षा 11 में और कक्षा 12 दोनों में अध्ययनरत हो। यहाँ पर दोनों में अध्ययनरत नहीं हो सकता। तो ऐसा समुच्चय क्या है? रिक्त समुच्चय। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो कक्षा 11 में भी हो और कक्षा 12 में भी हो। तो ऐसे समुच्चय क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। अगला है आपका परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। परिमित को क्या कहते हैं? फाइनाइट, और अपरिमित कहते हैं इनफाइनाइट सेट। अब परिमित समुच्चय क्या है? रिक्त समुच्चय या ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या गिना जा सके, एक सीमित हो, उसे हम क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय। जैसे आपका जैसे सेट आपका ए है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट लिया गया है। तो क्या है? परिमित है, क्योंकि यहाँ के आपका अवयव की संख्या निश्चित है। कितने अवयव हैं? 5 हैं। 1, 2, 3, 4, 5। और अपरिमित समुच्चय क्या है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या गिना न जा सके, उसे क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय जैसे मान लीजिए आपका बी है, ऐसे लीजिए यह सच दैट यह बी एक ऐसा समुच्चय है कि यह
रेखाओं पर स्थित समस्त बिंदुओं का समुच्चय। ये क्या है? यह यक्ष रेखा का स्थित बिंदु है। एक रेखा पर स्थित एक बिंदु है। एक रेखा पर स्थित एक बिंदु है। ये क्या है आपका? परिमित समुच्चय। समान समुच्चय क्या है? ऐसा समुच्चय जिसमें दो समुच्चय ऐसा लिया जाए, इसका प्रत्येक अवयव ए का बी में हो, बी का ए में हो, तो ए और बी क्या होता है? समान समुच्चय। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल इसमें समान समुच्चय में एक ऐसा ले ले 1 2 3 4 ले ले, और बी को ले ले 4 2 1 3। तो आप देख रहे हैं एक अवयव बी में है और बी का अवयव ए में है, तो यहाँ पे ए और बी क्या है? दोनों ए और बी क्या है? समान समुच्चय है, इक्वल सेट है। इक्वल सेट क्या होता है? समान समुच्चय कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो ऐसे समुच्चयों को क्या कहते हैं? समान समुच्चय, इक्वल सेट्स। अब आप एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज ले रहे हैं 1.2 का पहला, 2 से भाज्य विषम प्राप्त संख्या। हमें ये दिखाना है पहले क्वेश्चन में कि कौन सा आपका रिक्त समुच्चय है। तो 2 से भाज्य विषम प्राप्त संख्या, आप जानते हैं कोई भी ऐसी विषम संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य हो। तो ये आप क्या हो गया? रिक्त समुच्चय। ये क्या हो गया आपका? रिक्त समुच्चय। ये आपका क्या है? रिक्त समुच्चय। और दूसरा इसी का है, पहले दूसरा कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। आप जानते हैं कि 2 एक ऐसा नंबर है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो इसमें आपको एक 2 मिला है एलिमेंट, इसलिए आपका रिक्त समुच्चय नहीं है। इसलिए रिक्त समुच्चय नहीं है। इसलिए रिक्त समुच्चय नहीं है। इस प्रकार आप देख लिए। पहले यहाँ पर रिक्त समुच्चय बताएगा। रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जिसमें अवयव संख्या क्या है? शून्य है या कोई अवयव न हो, तो उसे समुच्चय क्या कहते हैं? हम रिक्त समुच्चय। इससे फाई या कर्ली ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लिए, एक ऐसा सेट लिए कि यह सच डेट यह ऐसे विद्यार्थियों का समुच्चय जो कक्षा 11 और कक्षा 12 में दोनों में अध्ययनरत हो। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं हो सकता जो कक्षा 11 में भी हो और कक्षा 12 में भी। तो ऐसा समुच्चय क्या है आपका? रिक्त समुच्चय है, इम्पटी सेट है। दूसरा क्या है? परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय है जिसमें अवयव संख्या निश्चित हो, जिसे गिना जा सके, वो क्या आपका परिमित है। अपरिमित समुच्चय जिसमें अवयव संख्या गिना ना जा सके, आपका अनिश्चित हो, तो क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय। तो यहाँ पे हम ए सेट लिए थे जिसमें 5 एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5। यहाँ आप एलिमेंट गिन सकते हैं, फाइनाइट है, निश्चित है, इसलिए क्या समुच्चय आपका क्या है? परिमित है। बी क्या है? इसमें हम ऐसे लिया गया कि यक्ष ऐसे रेखा पर स्थित समय बिंदुओं का समुच्चय। इसी रेखा पर स्थित समस्त बिंदुओं का समुच्चय लिए बी। अब बी में क्या है कि आप जानते हैं कि किसी रेखा पर इनफाइनाइट हो, उसको आप गिन नहीं सकते बिंदु है, तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। समान समुच्चय क्या है? 2 समुच्चय ए और बी को समान समुच्चय तब कहेंगे जब ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो ऐसे समुच्चय को क्या कहेंगे? समान समुच्चय। एक एक्सरसाइज भी लिए थे, उसको दिखा दिए थे कि 2 से भाज्य विषम प्राप्त संख्या क्या होता है? रिक्त समुच्चय, क्योंकि ऐसी कोई भी आपको प्राप्त संख्या विषम नहीं प्राप्त होगी जो 2 से भाज्य हो। असम अभाज्य संख्या को समुच्चय जानते हैं 2 एक ऐसा नंबर है जो आपका सम भी है, इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। इवन नंबर और प्राइम नंबर, सम और भाज्य कौन संख्या 2, तो यहाँ पे एक अवयव 2 मिल गया, इसलिए आपको क्या है? रिक्त समुच्चय नहीं है। धन्यवाद।